বন্ধুসকল গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আহক ইণ্ডিয়ান আমাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথে ছাৰ আমাৰ জুবিনদাৰৰ বাবে কি কৈছে একবাৰ চাওঁ অলপ। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सत्ता और पैसे के गुलाम बने फिरते हैं, वहां बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं बल्कि उसके खिलाफ बगावत करना चुनते हैं। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel. I'm a fighter. এখেতো গম পালে जुबीन गर्ग उन्हीं कुछ बागियों में से एक थे। आसाम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। उस दिन समुद्र की लहरों ने सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज को अपने अंदर समा लिया। जुबीन गर्ग का नाम हर गली नुक्कड़, हर त्योहार, हर दिल की धड़कन में बसा था। जैसे ही जुबीन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरा आसाम थम गया। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सिक्योरिटी में तैनात पुलिस में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर ऑफिस जाने वाले लोग, कोई भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। Zubinda voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. ऑफिसेज बंद हो गए, सरकार को 3 दिन की ऑफिशियल मोर्निंग अनाउंस करनी पड़ी और जब जुबीन की बॉडी आसाम पहुंची तो इसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर आ गए। Tears in their eyes, grieving the loss of soul of Assam. Everyone felt the absence of the superstar and the voice of a generation. और फिर 23 सितंबर को इनके अंतिम संस्कार में भारत के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ देखने को मिली। इतनी संख्या में लोग आए थे, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप आसाम से नहीं हैं तो आपके मन में सवाल उठेगा, क्यों? आखिर एक सिंगर की मौत पर पूरा राज्य क्यों ठहर गया? इसका जवाब है दोस्तों, क्योंकि जुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। बात है अर्ली 1990s की। जुबीन गर्ग ने एक ऐसे समय पर म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा जब आसाम में एक अलग देश की मांग करने वाला संगठन अपनी पीक पर था। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, शॉर्ट फॉर्म उल्फा। आसामीज लोगों की एक पूरी जनरेशन एक अलग देश की मांग के लिए हथियार उठा रही थी। उल्फा के खिलाफ आर्मी का ऑपरेशन बजरंग अभी खत्म ही हुआ था, जो अपने पीछे रिप्रेशन और एट्रोसिटीज की डरावनी कहानियां और आसाम के युवाओं में एक गहरी निराशा छोड़ गया था। चारों तरफ हिंसा का माहौल था और इसी माहौल में 1992 में जुबीन की पहली एल्बम अनामिका आती है। किंग ऑफ द वर्ल्ड इन लोगों में एक नई उम्मीद जगाती है। प्यार, निराशा और होप को लेकर उनकी मेलोडीज आसाम में चल रहे वायलेंस के बीच एक ताजी हवा की तरह थी। इनके गानों ने एक पूरी जनरेशन को प्यार के बारे में सिखाया। अनामिका आसाम की पहली रॉक एल्बम थी। ये एल्बम रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट साबित हुई और जुबीन रातों रात एक स्टार बन गए। अगले कुछ सालों में जुबीन एक के बाद एक हिट